नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीआरबी में। और आज मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें कि आज का टॉपिक है कि अभी ऐसी कौन सी ब्लॉक्ड एनर्जी है आपके लाइफ में या आप में, और जिसे कि अभी आपको रिमूव करने की ज़रूरत है और उसे कैसे रिमूव करना है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पाइन नंबर 1 सिट्रिन स्टोन, पाइन नंबर 2 एमेथिस्ट स्टोन, पाइन नंबर 3 क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन। तो ये क्रिस्टल्स हैं हमारे। इनमें से आप कोई भी एक पेंसिल आप चूज़ कर सकते हैं। येलो, पर्पल एंड वाइट भी हम कह सकते हैं। 10 सेकेंड्स का पॉज लीजिए, आंखें बंद कीजिए। जिस भी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं वो आपका पाइल है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे पाइन नंबर 1 की रीडिंग के साथ। तो अभी जिन लोगों ने ये पाइन नंबर 1 चूज़ किया है, ये सिट्रिन पेंसिल, ठीक है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग सबसे ज़्यादा वेल्थ के बारे में काफ़ी सोच रहे हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस पे वर्क कर रहे हो, और अबेंडेंस, यू वांट अबेंडेंस इन योर लाइफ। ओके, देखते हैं आपके यहाँ पे कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये देख सकती हूँ कि जो आपका जो करंट फोकस है या फिर जो भी करंट प्रोजेक्ट है अभी आपका, करंट प्रोजेक्ट में फ़िलहाल मुझे दिख रहा है आपको काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी। ओके, काफ़ी लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ता होगा, कि लोगों से बात करना, और जहाँ पे कि आप संभल के बात करते हैं, अपनी बात में संभल के आप सामने रखते हैं। मुझे यहाँ पे आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई लग रहे हैं। मतलब इमोशनली यू नो व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, मतलब वो ध्यान में रखते हो आप। ओके, और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, हमेशा यू थिंक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई अपॉर्चुनिटी आया और आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। व्हाट आई कैन सी इज़ कि आप जो भी आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, जो आप अभी इवन कुछ भी काम कर रहे हो, काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते हो आप, कि आपसे कुछ गलती ना हो जाए, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हुए आप अपनी बात भी आगे रखते हो। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग यूट्यूबिंग करते हैं, दे वांट टू गो एंड ट्रैवल एंड दे वांट टू मेक सम दैट वीलॉग या ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं वो, क्योंकि जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। इसी तरीके का आपका कुछ काम हो सकता है जिसमें कि ज़्यादा ट्रैवलिंग हो, जिसमें कि ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो। तो व्हाट आई कैन सी इज़ आपके अंदर है कि आप हर चीज़ में वो विक्ट्री चाहते हो, मतलब कि वो विक्ट्री मिले और अपने आप को प्रोटेक्टिव रह के हम चले आगे। मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ, फ़िलहाल आप जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे टीम वर्क नज़र आ रहा है, आपका टीम वर्क नज़र आ रहा है। और अगर आप खुद का कुछ बिजनेस करते हैं या आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आई कैन से कि टीम वर्क प्लस आप एक्सपेंशन चाह रहे हैं कि और कैसे एक्सपेंड किया जाए, ठीक है। काफ़ी लोगों का मैं कह सकती हूँ वो अपने उस प्रमोशन के लिए वो वेट कर रहे हैं। वो प्रमोशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जिसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो। देखते हैं कि आपको अभी क्या ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ ना कि आप जो हैं, आप लोग ऐसे लोग हैं जो कि एक बार में कई सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप मैनेजर भी हो सकते हो कहीं के, कि जहाँ पे आप एक बार में 10-15 लोगों को या पूरे 100 लोगों को भी आप पूरा मैनेज कर रहे होंगे। ओके, और यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या जो लोग एक नॉर्मल एक अपना जॉब भी कर रहे हैं, वो लोग एक जॉब करते करते में कुछ पार्ट टाइम जॉब भी मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है, आपके अंदर ये है कि अगर एक काम करना है, मतलब जो नया काम शुरू करना है, उसके लिए आप पुराना काम नहीं छोड़ना चाहते हो, ठीक है। आप उस पुराने काम के साथ साथ ही आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, और आप उस पुराने काम के साथ साथ उस नए काम पे भी फोकस कर रहे हो। यहाँ पे ये बात है आपके लिए। और आप लोग का यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि बिज़नेस भी अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई जॉब करते करते,
या अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो कुछ पार्ट टाइम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो इनडिसिसिवनेस मुझे नज़र आ रहा है। वैसे तो आज तक आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो हमेशा रिवॉर्डिंग रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पे एक बार में आप 2-3 जगह आप ध्यान देना चाह रहे हो या ध्यान दे भी रहे होंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि मूवमेंट ज़रूरी होगा, वो एक्शन ज़रूरी होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो शायद वो चीज़ें आपको वहाँ पे ब्लॉक कर रही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या हेल्प आउट कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पे आपको मदद कर रहा है, या फिर आपके खुद के कुछ कर्म हैं जो कि यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 तरीके से बताना चाहती हूँ। यहाँ पे एक तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आज तक आपने जो भी डिसीजंस लिए वो बहुत सही रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ हमेशा स्टेबिलिटी रखा है। इवन व्हाट आई कैन सी ओवर हेयर इज, आपके जो भी डिसीजंस होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं। और अभी आप जो भी अपनी लाइफ में आगे करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने पैसे को सेव किया हुआ है, काफ़ी पैसे को सेव किया हुआ है, या फिर कोई आपके आसपास कोई एक पर्सन हो सकता है, इट कैन बी अ मेल पर्सन, कोई एक पुरुष हो सकते हैं जो कि आपको पैसा देके यहाँ पे मदद कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं आपके उस काम के लिए कि आप वो आगे बढ़े। या तो आपने वो सेविंग की है, या तो कोई आपको यहाँ पे पैसे देके आपको मदद कर रहा है सेविंग करके। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि कैसे आगे फॉरवर्ड मूव करना है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपको ना अपने आप से चीटिंग नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स के साथ चीटिंग नहीं करना है, ना ही किसी और के साथ कुछ चीटिंग करना है, ठीक है। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा और एनहेंस करके देखना चाहती हूँ कि इसमें ये क्या बताना चाह रहा है। ओके, हाँ, तो आप जो है कैसे मूव कर सकते हैं। कुछ पास्ट में ना कुछ चीटिंग हुआ है, मतलब आपके साथ किसी ने चीट किया है। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने चीट किया है आपको, और वो पास्ट में आप अभी भी मुझे अटके हुए लग रहे हैं। वैसे तो आपने वो काफ़ी सारी वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लेकर आ गए हैं, एक बार में आप इतने सारे काम को संभाल रहे हो, ठीक है, और अभी आगे सोच भी रहे हो और काम आगे बढ़ाने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी आपका अच्छा हुआ है अगर हम ये पास्ट की एनर्जी देखें आपकी तो। बट प्रेजेंट में आप यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं कि आप जो है ना, जो अभी एम्पायर अपना खड़ा कर चुके हैं, जो भी मेहनत से आपने अभी तक पाया है, वो फिर भी किसी तरह का गिल्ट है आपके अंदर, जो कि आप पीछे मुड़ के अभी भी देख रहे हो। तो जो हो गया सो हो गया, उस पर आप ध्यान मत दो, उस पेन के ऊपर आप ध्यान मत करो। आप अपने अंदर वो पैशन लाओ और आप आगे बढ़ो, अपने प्रेजेंट टाइम पे आप फोकस करो। भगवान ने आपको वो ब्रिज दिया है, वो आगे मूव करने का, वो पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने का, जो कि आप बढ़ चुके हो। बट फिर भी सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं जिसे कि आपको भूलना होगा। ओके, एंड स्पेशली ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि रिलेशनशिप, मतलब इट्स नॉट लाइक कि ये लव रिलेशनशिप ही हो, यहाँ पे कुछ दोस्ती, यारी दोस्ती, किसी पे आपने ट्रस्ट किया वो टूटा। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आई कैन सी हैज़ अ वेरी चेंज्ड पर्सनैलिटी राइट नाउ, ठीक है। काफ़ी वो चेंज हुए हैं आप, वो ना बीती कुछ बातें हैं जो कि दिल को बहुत चोट पहुंचा, बहुत हर्ट हुए आप। बट प्रेजेंटली उस हर्ट को छोड़ के आपको प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए, उस मनी फ्लो पे ध्यान देना चाहिए, उस अबेंडेंस पे आपको जो है वो ध्यान देना चाहिए। अब ये देखते हैं कि ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं, वो आपको बताइए, कुछ इमोशंस हैं वही ब्लॉक्ड है, बिकॉज यहाँ पे भी आप आगे मूव कर रहे हो, जहाँ पे भी अभी आप काम कर रहे हो, अच्छे कम्युनिकेशन, मतलब कि सबसे सोच समझ के आप बात कर रहे हो। करियर फ्रंट की अगर हम बात करें, अगर मैं फैमिली मेम्बर या रिलेशनशिप की बात करूं, तो बहुत सोच समझ के आप अपनी बात रखते हो, डिफेंसिव हो काफ़ी आप, ठीक है। तो आपको तो अपने जो डिसीजंस हैं ना, उस पर आप बिल्कुल भी डाउट मत करो, बिकॉज आपके डिसीजंस हमेशा रिवॉर्डिंग रहे हैं, और वो जो ब्लॉकेजेस अभी मैंने बताए हैं उसको आप रिमूव करो।
नाउ लेट अस सी कि आप लोगों को किस टोन के साथ काम करना चाहिए। नाउ लेट मी सी। So I will take this card over here. Okay. तो आपके लिए कार्ड आया है, आर यू अ ट्री हगर और एक्टिविस्ट। ठीक है, क्या आपको जो नेचर वो पसंद है, या फिर आप कुछ ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ आपको क्या करना पसंद है, लोगों की भलाई के लिए काम करना। तो टाइम लीजिए, एक पेड़ के नीचे बैठिए, और जिस भी पेड़ के नीचे आप बैठ रहे हैं, जिस भी आप प्लांट से आप कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ के भी साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड वो अमेजिंग पावर जो है ग्रोथ का, बिकॉज यहाँ पे मुझे भी ये लग रहा है कि आप अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, और आप अगर किसी टीम में आप काम कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कि मेरा टीम और बढ़े और मेरा काम बढ़े। ओके, तो उससे पावर, लाइक यू विल गेट दैट अमेजिंग पावर विद इन यू। तो अपने जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब अपने जो स्ट्रेंथ्स है, उसको आप जानो, उस पर आप काम करो, और आप हमेशा ये याद रखो कि आप कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो वो ग्रेट हाइट्स तक रीच करने, वो एबेंडेंस पाने के लिए। तो अपने पे डाउट मत रखो, अपने स्ट्रेंथ्स पे आप काम करो। ओवरऑल आपके लिए मैसेज है। यहाँ पे आए हैं आर्कएंजल थ्योरियल, जिनकी तरफ से मैसेज है कि जो धरती है वो हमारी माँ है, और मैं जो हूँ, जितने भी लोग हैं इस वर्ल्ड में, मैं भी इस धरती पे एग्जिस्ट करता हूँ। उस तरीके से आप जो है, आप कनेक्टेड हैं इस सीक्रेट एनर्जी के साथ। ठीक है, किसकी सीक्रेट एनर्जी? वो जो ट्रीज़ है, जो प्लांट्स है, वो श्रब्स है, वो वाइन्स, जो स्मॉलर वेजिटेशन है, जो भी नेचर के जो पार्ट है, तो आप एम्ब्रेस करो उस सनशाइन को। ठीक है, अगर देखो हम इस धरती पे हैं, बारिश भी है, तूफान भी है, और वहाँ पे सूर्य उदय भी है, तो आपको हमेशा सोचना है कि आप बैलेंस्ड हो विद ऑल लाइफ, आप हमेशा बैलेंस में हो। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहिए, एक और मैसेज निकालना चाहिए आपके लिए। और ये जो आपके लिए क्रिस्टल है, दैट इज़ ट्री अगेट। ट्री अगेट, नाम ही इसका ट्री अगेट है। ओके, लेट मी सी आपके लिए सेकंड कार्ड क्या आएगा। सो दिस इज सेलेस्टाइट। सेलेस्टाइट आया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि क्या आप लोग अपने एंजल्स की तरफ से आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। क्या अभी आपने नोटिस किया कि कैसे आपकी जो लाइफ है अब इजीली फ्लो हो रही है, जैसे कि जो डिवाइन टाइम है वो आपके फेवर में वर्क कर रहा है, जो शांति है वो आपके लिए है, और जो एंजल्स हैं वो आपके साथ है, जो कि आपकी लाइफ में और रोशनी डाल रहे हैं। वो आपके थॉट्स, आपके विशेज़, आपके ड्रीम्स को यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव थॉट्स आपको हटाने हैं, पॉजिटिव थॉट्स में आपको हमेशा रहना है, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। आर्कएंजल यूरियल, उनकी तरफ से मैसेज है कि आपको ये अफर्मेशन लेना है कि आप शांति में हैं। काफ़ी सारे एंजल्स हैं, ग्रुप ऑफ एंजल्स हैं जो आपके साथ है, जो कि आपको पर्सनली एनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपके साथ है, जो कि आपको हर दिन हर एक तरीके से आपको मदद कर रहे हैं, और आप अलाइंड है इस डिवाइन प्लान के साथ, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी हैं आपके साथ इस पाथ पे। तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उस नॉलेज के लिए जो कि आपको वो इम्पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यू कैन सी एंजल फेदर, जो कि डिनोट कर रहा है यस एंजल्स आपके साथ है, जो कि आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन कराए हुए हैं। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज फॉर आवर पाई नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को ये मैसेज पसंद आया होगा। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को आपके सनशाइन्स बताना चाहती हूँ।
वो है वर्गो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे मुझे ये जो सनशाइन है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो आप लोग की ये सनशाइन्स हो सकती हैं। अगर आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एज़ वेल एज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पाई नंबर 2 की तरफ। तो जिन लोगों ने पाई नंबर 2 चूज़ किया है, ये एमेथिस्ट पेंसिल, ये पर्पल कलर पेंसिल, ठीक है, ये एमेथिस्ट, ये पर्पल कलर पेंसिल। आप लोग के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे अभी मैं देख सकती हूँ कि जो भी आपके जो करंट प्रोजेक्ट है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत जल्दी में हैं आप। क्यों? क्योंकि आप चाहते कि बस वो जल्दी से जल्दी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो बहुत जल्दी आए, और आप हड़बड़ी में यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि अगर आप ऐसी हड़बड़ी में आगे बढ़ोगे ना, तो जिस भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता वो प्रोजेक्ट पूरा ना हो और वो बीच में छूट जाए, या ना छूटे बट वो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़े। एंड अभी आपको क्या ब्लॉक कर रहा है? अभी ना कोई भी चीज़ आपको ब्लॉक नहीं कर रही, आपके खुद के डिसीजंस आपको ब्लॉक कर रहे हैं। और वहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी न्यू प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं या फिर कहीं नई जॉब के लिए भी जा रहे हैं, तो आप जल्दबाजी में डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ लीगल एग्रीमेंट्स दिख रहे हैं, या बॉन्ड होता है ना कहीं काम करने का, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि फ़िलहाल आपकी लाइफ में कुछ लीगल कुछ मैटर्स चल रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है। और इवन आई कैन से कि अगर आपको कोई जॉब ऑफ़र मिल रहा है या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम करो, शायद आप वहाँ पे नेगोशिएशन भी कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या मदद करेगा? यहाँ पे मदद करेगा वो, देखो आपको क्या चाहिए यहाँ पे आपको चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप देखो ना, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना वो डिसीज़न लो। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बात बताई जा रही है कि कुछ चीज़ें अभी ऐसी हैं कि आपके खुद के ही कुछ पास्ट कर्मास हैं जो कि भी आपके प्रेजेंट की सिचुएशन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसे आप अभी भी ठीक कर सकते हो। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो उस नई शुरुआत के बारे में आप सोचो। इवन आई कैन सी कि यहाँ पे वो डिवाइन हेल्प है आपको, वो सूर्योदय है आपके लिए, वो डिवाइन हेल्प है आपके लिए। उस वो अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, वो जो आप फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते हैं उसको मिस मत होने दो, वो आप नया स्टार्ट करो। तो मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे अब आगे आपको मूव करना है, क्योंकि अभी तो आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। फिलहाल तो मैं कहूँगी वो जल्दबाजी मत करो ना, सोच समझ के आराम से। पास्ट में ऐसे क्या चीज़ें आपसे भूल हुई जिसका जो भी अभी आपको इफेक्ट मिला, या अभी कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह है तो उसको अच्छे से पढ़ो, आप ध्यान दो, फिर आप साइन करो, फिर आप आगे बढ़ो, फिर आप वो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करो, फिर आप वो नेगोशिएशन करो वहाँ पे। ओके, फिर वो नई शुरुआत करो, फिर वो अपने ग्रोथ के बारे में आप सोचो। बट वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो नेगोशिएशन की तो आपको बात करनी पड़ेगी, वो काम करना पड़ेगा, वो एक्शन आपको यहाँ पे लेना होगा। तो आपको यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ो, खास करके ये फाइनेंशियल मैटर्स में। अगेन यहाँ पे आपको बता रहे हैं जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। पर हाँ, फल आपको मिलेगा, बट अगेन मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि यहाँ पे अगर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है तो उस गाइडेंस पे वर्क भी करना पड़ता है। तो आप अपना बस एक्शन करते जाओ, एक्शन लेते जाओ। अगेन प्रोटेक्टिव रखो अपने आप को, वो जल्दबाजी में डिसीजंस मत लो। आप जल्दबाजी में कुछ भी चेंज नहीं होता है, अगेन आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपने आप को बैलेंस रखो
और होते ना, कहते फूक फूक के कदम आगे रखो और बढ़ो। वो ये जो आप सवेरा चाह रहे हो ना, ये जो आप सनराइज चाह रहे हो, ये जो आप सक्सेस चाह रहे हो, तो धीरे धीरे वो पेशेंस के साथ आएगा, वो धीरे धीरे काम करके आएगा लाइफ में। वो जो आप ग्रोथ चाह रहे हो, वो जो आप एक्सपेंशन चाह रहे हो, विल पावर है आपके अंदर, बहुत अच्छा विल पावर है, बट वो डिसीजंस बहुत फास्ट मत लो आप। आपके किसी भी लाइफ से अगर आपके लाइफ में किसी भी तरीके से अगर ये रेजोनेट करता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो, आप इसे रिलेट करके देखिए इस मैसेज को कि ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि मटेरियल तो है ही है, पर वो डिवाइन सपोर्ट पे भी आप भरोसा रखो, अपने कर्मों पे आप विश्वास रखो, वो पैशन लाओ, वो काम का पैशन लाओ, वो आगे बढ़ने का पैशन होना चाहिए, बट अगेन पेशेंस के साथ। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आप लोगों के सनशाइन्स क्या हैं। आप लोगों के जो सनशाइन थे वो यहाँ पे मुझे लग रहे हैं जेमिनाई, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लीब्रा। खास करके ये सनशाइन्स तो है ही यहाँ पे, अर्थ सनशाइन्स तो है। ओके, तो देखते हैं कि आप लोगों को ना किन क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहिए अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए। लेट अस सी। Again amethyst, one more card I will take out for you. Black onyx. Okay. So, are you ready to transform your life? आपके लिए पहला कार्ड ही यही आया है और यहाँ पे मुझे ये पहला कार्ड भी यही शो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्म करना तो चाह रहे हैं, पर वो जल्दबाजी आप मत कीजिए, ठीक है। वो कैसे होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन? वो स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ होगा, वो डिवाइन के साथ, जो कि मैंने बताया वो डिवाइन हेल्प है आपके लिए। तो इसीलिए आपको मैंने अभी ये मैसेज भी आपको दिया था कि इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि आपको ना एक मटेरियल लेवल पे और एक स्पिरिचुअल लेवल पे बैलेंस करने की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे भगवान दे रहे हैं, वो आपको वो मटेरियल पोजीशन दे रहे हैं, वो फाइनेंशियल दे रहे हैं, ठीक है, बट वो ये भी कह रहे हैं कि अपने आप को उस ग्रोथ के लिए, उस एक्सपेंशन के लिए आपको स्पिरिचुअली भी एक्टिव होना होगा। वो स्पिरिचुअल रियाल पे भी आपको भरोसा रखना होगा, ठीक है, जो कि ये कार्ड भी बता रहा है। आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखो। आप एमेथिस्ट को हाथ में लेकर बैठ सकते हो, उसको लेकर मेडिटेट कर सकते हैं, बिकॉज आप में वो है एबिलिटी ट्रांसफॉर्म करने की, बट जल्दबाजी में नहीं। वो स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। वो सफलता मिलेगी, पर वो धीरे धीरे मिलेगी, आराम से। अपने स्किल्स पे आप काम करो। देन सेकेंड मैसेज है यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा कार्ड है, दैट इज ब्लैक ओनिक्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्या आप गोल्स तक पहुँचना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए बोला है कि आप क्या है, आप गोल तक तो पहुंचना चाह रहे हो, बट फिर भी आप पुल्ड ऑफ हो जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अपना फोकस आप मेंटेन रखो, अपने अंदर से वो जो डिस्ट्रैक्शंस है ना वो हटाओ, उनको आइडेंटिफाई करो कि कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से बहुत ही ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहा है, जो या नहीं मदद कर रहा है। उसको आइडेंटिफाई करो, उसको लिख के रखो, उस पर आप काम करो, विजुअलाइज करो अपने फ्यूचर को। क्या फ्यूचर क्या चाहते हो? आप अबेंडेंस चाहते हो ना लाइफ में, तो उसके लिए क्या करना होगा? एक्शन लेना होगा ना। वही है ना, कर्मा वाली बात यहाँ पे आ गई, जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। तो आप ये जानो कि आप ना ईजिली इन सब चीज़ों के थ्रू आप वर्कआउट कर सकते हो। जो भी इश्यूज आएंगे उसको आप हल कर लोगे। सक्सेस आप ही का है, पर अगर आप सोच समझ के आगे बढ़े और पेशेंस रख के अगर आगे बढ़े, ठीक है। इसमें है आपके लिए मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल माइकल, जो कि बता रहे हैं आपको
ये हमेशा अफर्मेशन लेना है कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं, आप हमेशा सेफ हैं, और आपका जो फोकस है वो यही है कि वो ग्रेट सक्सेस। और आपकी लाइफ में जो भी इकोनॉमिक साइकिल्स आते हैं, चाहे वो गरीबी की, अमीरी की, चाहे वो अगर पैसा खर्च भी हो गया, फिर आपको कमाने जाना पड़ रहा है, वो आप उसको अच्छे से आप टैकल कर पा रहे हो। और वो आपके लिए बहुत इजी है कि जितने भी वो जो ऑब्स्टेकल्स है आप उसे इजीली आप रिमूव कर पा रहे हो अपने पास से, और आप हर एक चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, अपने लाइफ के चैलेंजेस को। ये आपको अफर्मेशन लेना है। ये आप लिख भी सकते हो अपने लिए, आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो एमेथिस्ट स्टोन है, जिसके साथ मैंने मेडिटेट करने बोला, और जो ब्लैक ओनिक्स के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पे एमेथिस्ट स्टोन, यहाँ पे आर्कएंजल ज़ेडकिएल की तरफ से मैसेज है कि आप ही हैं जो अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं, और आप ही जो अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं, कोई और नहीं आएगा आपके लिए। तो आपके लिए ईजी है वो ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, पर वो जल्दबाजी में नहीं। आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है, ठीक है। जो लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स है उसके एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना और आगे बढ़ना है। और आप अलाइंड हो वो हायर विजडम के साथ, वो स्पिरिचुअल रियल्म के साथ, और आप जो है अपने ड्रीम्स पे फोकस करो कि आपको ना किस तरीके के सपने आ रहे हैं, और उसे आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि वो सपने आपको क्या बता रहे हैं। ओके, तो ये जो मैसेजेस हैं ये हमारे पॉइंट नंबर 2, जिन लोगों ने ये एमेथिस्ट पेंसिल चूज़ किया, आई होप कि आप लोगों से ये रेजोनेट किया हो। एंड आई एम इवन एबल टू सी, अगर मैं नंबर्स देखूँ तो ये 33333 यहाँ पे डिनोट कर रहा है, जो कि यहाँ पे यही बता रहा है कि वो स्पिरिचुअल एक्सपेंशन करने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे वो अपने नॉलेज पे आपको वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं से ट्रेनिंग लेना है आप वो लीजिए, नॉलेज को एक्सपेंड कीजिए। एजुकेशन के फील्ड में भी बता रहा है आपके लिए। अगर एजुकेशन जैसे कि मैंने बताया था, कुछ ट्रेनिंग लेना है तो वो आप ले सकते हैं। सेल्फ पे वर्क कीजिए, अपने आप को। यहाँ पे इवन अगर मैं टोटल करूँ, इट्स नंबर 9 जो कि यहाँ पे बता रहा है, सेल्फ पे आपको वर्क करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, सो अभी के लिए मैं कहूँगी नमस्ते। और अगर आप लोगों से रेजोनेट हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जिन लोगों ने ये पॉइंट नंबर 3 चूज़ किया है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पेंसिल, तो आप लोगों के लिए देखते हैं कि अभी क्या आया है। मैं ये देख सकती हूँ यहाँ पे कि अगर मैं करियर वाइज बात करूँ या फिर अभी प्रेजेंट एनर्जीज़ की बात करूँ, तो आप बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। वो किस चीज़ के लिए बैलेंस करते हैं? क्योंकि आपकी कुछ विश है। वो विश कोई छोटी मोटी विश नहीं, बहुत ही बड़ी आपकी कुछ विश है, जिसे अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जिसके लिए आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, या अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगी यहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस करने की काफ़ी ज़रूरत है। खास के एक होता है ना पर्सनल लाइफ और एक होता है प्रोफेशनल लाइफ, तो वहाँ पे अगर वो ग्रोथ चाहिए, वो एक्सपेंशन चाहिए आपको। बिकॉज मैं ये देख सकती हूँ कि काम के सिलसिले में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, बट एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे हो, जो आपको लगता है कि भगवान ने आपके लिए रखा है, वो एकदम से आपके पास आएगी इस तरीके से। या मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास ऑलरेडी बहुत छोटी मोटी कुछ प्रोजेक्ट्स आए होंगे या कुछ आपने जॉब किया होगा, बट अचानक से आपके पास अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी आया है जिसकी कि आप विश कर रहे थे, जिसके लिए आप विश कर रहे थे। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा बड़ा टेंडर आया होगा जिसके लिए आप विश कर रहे थे। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई नाउ अब आप फोकस करो कि ठीक है अब बैलेंस करना है कैसे। अब क्या है कि यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या लग रहे हैं, मैं ये देख सकती हूँ कि ऑब्वियस ये बात है, अगर कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी बहुत बड़ी, तो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आती है। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है, एक्शन लेना होता है यहाँ पे। तो मैं अगर फैमिली मैटर्स की यहाँ पे बात करूँ तो यस, आप ऐसे होंगे कि जिनके ऊपर सारा का सारा फैमिली का भार होगा, या
काम में जहाँ पे भी हैं आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे जिसके ऊपर वो सारा का सारा भार होगा। तो अभी फ़िलहाल आपको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं तो उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या है कि आप शायद अभी जहाँ पे भी नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, वहाँ शायद अपने एक्सपीरियंस को आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को आप अप्लाई कीजिए। वो एक पावर जो है ना आपके हाथ में, वो उसे यूटिलाइज कीजिए। ओके और मैं ये कह सकती हूँ आपके पास हर चीज़ होगा, यू हैव एवरीथिंग, और आपको पता है कि बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। तो फ़िलहाल मैं ये कह सकती हूँ आपके पास अगर है भी हर चीज़, तब भी आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आगे बढ़ना होगा, वो एक्शन लेना होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब कैसे आपको आगे बढ़ना होगा, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है आपने कई सारी चीज़ें ना आपको अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को आपको अप्लाई करना होगा। चाहे वो घर परिवार की बात हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अपने हाथ में लेनी होंगी, वो एक्शन लेना होगा। और यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी आप अभी सिचुएशन में हैं अपने, वो आपको पता है कि आप क्यों हैं उस सिचुएशन में, ठीक है, और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल दूसरों की खुशियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें भी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ सकता है। अब मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहूँगी इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी तरह की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे आपको दूर करना होगा, ठीक है। आप अपनी काबिलियत को पहचानो, वो ठीक है, वो मेरे को लग रहा है कि कुछ आप विश फुलफिलमेंट आप जो भी चाह रहे थे वो हो रहा है, या काफ़ी लोगों का हो चुका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। पर वही होता ना, अपॉर्चुनिटी मिलती तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको वो इन्वेस्ट करना होगा, ठीक। वो जो आप मनी चाहते हैं, आप घर चाहते हैं, ओके। और आई कैन से कि आप में से ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत पॉपुलर भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि चीज़ें ना जल्दी नहीं बदलेंगी, बट यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। या तो आपने काफ़ी कुछ चीज़ सेक्रीफाइस की हैं, वो आपका खुद का डिसीज़न था। तो मुझे लगता है कि अब इस सिचुएशन को आपको ठीक खुद करना है, और अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत है कि अपने कंफर्ट्स को छोड़ के आगे बढ़ना है। और इवन यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट लग रही है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अगर रिलेशनशिप में बोले तो आपको रिलेशनशिप में सामने वाले अपने पार्टनर के लिए इन्वेस्ट करना होगा, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, जाहिर करना होगा। अगर पैसों की बात करें, ठीक है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, खर्च करने पड़ सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू नाउ। और इवन ये सिर्फ पैसा ही नहीं, मैं कहूँगी कि पैसे कमाने के लिए ना जो एक्शन लेते हैं, वो जो अपना कंफर्ट जोन है वो आपको खर्च करना पड़ सकता है, मतलब कि कंफर्ट जोन से निकलना पड़ सकता है, जो कि ये मुझे यहाँ बता रहा है। वो है ना, देखो यहाँ पे तराजू दिख रहा है जो कि बताता है कर्मा, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा आपको। और लेट अस सी कि आपके लिए हमारे ये कार्ड्स क्या बताते हैं। Let me see one more time. Okay, एक और कार्ड निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो पहला जो आपका कार्ड आया है वो है एलेस्टियल क्वार्ट्स, ओके।
जो कि ये बता रहे हैं कि क्या आप रेडी हैं वो ब्लॉक्स को रिलीज़ करने के लिए, अपने आप के लिए, इस मदर अर्थ के लिए। क्या आपको पता है, क्या आपने रियलाइज़ किया अभी तक कि आपकी खुद की हीलिंग ही आपको हेल्प करेंगी दूसरे लोगों को हील करने के लिए या किसी भी सिचुएशन को हील करने के लिए। तो यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए कि जो भी आपके मैसेंजर्स हैं, जो भी आपके गाइड्स हैं, उनके मैसेजेस आप रिसीव करो। ओके, बिल्कुल आप सच्चे बनो, दिल के सच्चे। और आप जो हैं, आप खुद एक मैसेंजर हैं लाइट के और वेलबींग के। तो आप एलेस्टियल कॉर्ड्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। देन आया है सनस्टोन। ये सनस्टोन यहाँ बता रहा है कि क्या आपको बहुत ही ज़्यादा कभी लो फील होता है, क्या आपको एंथुसियाज़म की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, तो ये समय है वो प्रॉस्पेरिटी का, ओके, उस पर्पस का। तो अपने पावर में आप आओ, और वो पावर, बिकॉज वो आप अभी अपने पावर में नहीं हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाओ जो कि आप अच्छे से निभा सकते हो। आप अभी भी कंफर्ट जोन में हो। वो प्रॉस्पेरिटी और वो लाइफ पर्पस को अगर समझना है तो आप जो हैं, आप अलाइंड हैं विद द मैग्निफिकेंस, ठीक है। वो जो मैग्निफिसेंस आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में, हर चीज़ जो आप बड़ा सोच रहे हो, वो सब कुछ अलाइंड है आपकी लाइफ में, जो भी आपने बड़ा सोचा हुआ है। उसके लिए आपको करेज चाहिए ना, करेज, वो ब्रेव होके वो एक निर्णय लेके कि हाँ अब मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अब बस एक्शन लेना है, वो आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। वो सेल्फ मोटिवेशन यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा एलेस्टियल कॉर्ड्स है, इसमें आर्कएंजल सैंडलफर्न की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। कह रहे हैं कि आप ये अफर्मेशन भी कर सकते हो। वो है कि आप एंजल्स को अलाउ कीजिए कि वो वर्क करे आपके थ्रू और हीलिंग दे आपको भी, सबको और इस प्लैनेट को। और आप जो हैं डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं और डिवाइन के आप मैसेंजर्स हैं, और जो भी प्लैनेटरी ग्रिड्स हैं उस रोशनी का वो एक्टिवेट हो चुका है हर एक स्टेप पे, जैसे जैसे आप लेते जाते हो। और जो एंजल्स हैं, जो परियां हैं, वो आपके साथ है और वो आपका जो एक एक कदम है उसे एनलाइटन करते हैं, इल्यूमिनेट कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। देन जो सनस्टोन है उसमें आपको अफर्मेशन लेना है, जिसमें कि आर्कएंजल एरियल की तरफ से मैसेज है कि आपकी जो लाइट है वो बहुत ही ब्राइटली शाइन करती है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और आप अपनी खुद की वैल्यू और वर्थ को रिकॉग्नाइज़ करते हो, और जो बाकी लोग हैं वो भी काफ़ी रिकॉग्नाइज़ करते हैं आपकी वैल्यू और वर्थ को और समझते हैं। और आप शाइन करते हो एज अ लाइट ऑफ कंपैशन, काइंडनेस, लव, जो कि आपके दिल से निकलता है सबके लिए, ठीक है। तो ये आपको अफर्मेशन लेने हैं। आई होप कि यहाँ पे जो मैं आपको मैसेज दे रही थी वो आपको समझ में आ गया है। कंफर्ट जोन से निकलो, सबसे मेन यहाँ पे बात है, ठीक है। दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करो, मतलब सब खुश रहेंगे। या फिर मैं कहूँगी आपको अपने लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस करना होगा। क्या सेक्रीफाइस करना होगा? अपना खुद का कंफर्ट आपको सेक्रीफाइस करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभाना है, वो डिटॉक्सीफाई करना है जो भी नेगेटिव थॉट्स है आपके अंदर। आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो उस काम के लिए। तो अगर इन कार्ड्स का भी अगर टोटल करें तो उसमें आता है नंबर 8, जो कि यहाँ पे खुद ही बता रहा है कि आपको वो मूवमेंट करना होगा, वो एक्शन लेना होगा, जो मैं तब से आपको वो मैसेजेस दे रही हूँ यहाँ पे। ये है आपके लिए मैसेज। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ कि आप लोग की राशियाँ क्या क्या होंगी। आप लोग की राशियाँ हो सकती हैं एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा आप लोग की राशियाँ लगती हैं, जो भी हमारे जिन्होंने ये पॉइंट नंबर 3 चूज़ किया था। अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एज वेल एज आपके कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, तो कमेंट्स तो ज़रूर करें। अभी के लिए मैं कहूँगी बाय एंड टेक केयर।